अब ये एक जो है ना अजम्पशन है कि हुँ। जी एक बंदा शॉर्ट्स और टी-शर्ट में अगर खड़ा होगा, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो जो वर्दी होती है, उसमें जो बेल्ट होती है, उसका बड़ा किरदार होता है। देखिए, जिस बंदे के पास भी ये अथॉरिटी है ना कि वो खड़े-खड़े आपका 20,000 रुपए का चालान काट हाँ। दे, मैं देखता हूँ वो नंगा भी खड़ा हो तो आप उसको नॉन सीरियस कैसे लेते हो? अथॉरिटी। तो बात ये है कि आप उनकी ज़िंदगी आसान करें, उनको टी-शर्ट और निक्कर दें और यकीन मानें कि लोग सीरियसली लेंगे। बंदा जा रहा है, वो ढूँढ रहा है कि जी ट्रैफिक पुलिस वाले मुझे मदद चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब वो देख रहे हैं अभी ट्रांजिशनल पीरियड में किसी ने ग्रे पहना हुआ है, किसी ने व्हाइट पहना हुआ है। अब वो किसके पास जाए बंदा? सर ये यूनिफ़ॉर्म जो होता है ना, ये एक पहचान होती है। इसको इतनी जल्दी तब्दील नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मुज़मिल शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर उफ़ हुई पड़ी है। सर खबरें? जैसा कि सर हमने अभी आज से कुछ देर पहले खबर की थी कि ये नर्सेज़ के हमारे यूनिफ़ॉर्म है वो डार्क ब्लू से बैक टू व्हाइट जा रहे हैं। तो सर ये हमने इसके ऊपर बात की कि बड़े मसले होंगे नर्सिंग स्टाफ वगैरह को फिर से एक दफ़ा फिर चेंज करना। तो सर अब जो इसका बिल्कुल रिवर्स है वो सर हुआ इधर हमारी ट्रैफिक पुलिस के अंदर कि डार्क ब्लू से व्हाइट पे वो वो आगे हैं थोड़े नर्सेज़ से। लेकिन सर अब ये खबर मिली है सर कि ट्रैफिक जो यूनिफ़ॉर्म एहलकारों के ट्रैफिक उनकी यूनिफ़ॉर्म फिर 1 साल या हुआ है 2 साल, साल ही हुआ है ना सिर्फ? नहीं, नहीं 6 महीने भी नहीं हुए हैं। सब कह रहे हैं साल कि चले मान लिया 1 साल बाद अब वो चेंज कर रहे हैं सर, अब वो जा रहे हैं ब्लश ग्रे के अंदर इसको चेंज करने के। सर ब्लश ग्रे क्या होता है मुझे नहीं पता सर, वो रंग होगा जिसके अंदर आई थिंक ये जो मोटरवे पुलिस वाले हैं उनका भी ग्रे टाइप ही होता है ना, शायद इसकी तरफ जा रहे हैं। इसके ऊपर सर ज़ाहिर है जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी थोड़ा परेशान है कि ये एक बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ मैं कि एक कोई एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर ये बात की गई कि जी अब फिर से चेंज कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म्स। तो सर अ, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो हमने नर्सेस के बारे में भी बात की थी, ट्रैफिक वालों के बारे में भी बात की थी। ये आप इतना सीज़नल चेंज ना डालें इसके अंदर, लोग कन्फ्यूज़ होंगे। हाँ, सो पता नहीं क्या हुआ है, ये तो क्योंकि बड़ा इस पे हुकूमत ने पंजाब हुकूमत ने विक्ट्री लैप लिया था कि हमने इंग्लैंड की तर्ज की कर दी है वाह! ट्रैफिक पुलिस की जो वर्दियाँ हैं, तो अब उसको क्यों चेंज करना पड़ रहा है नहीं पता। पर ये जब पिछली दफ़ा चेंज हुई थी तो इन्होंने सबको 5-5 हज़ार रुपए दिए थे कि आप नई यूनिफ़ॉर्म जी, खरीद लें। इस दफ़ा ये कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हम एक-एक यूनिफ़ॉर्म देंगे वाह! सबको। तो मुबारक हो सर। बेसिकली मैं समझ सकता हूँ। असल में वही वाली बात है कि हम बात करते हैं कि परफ़ॉर्मेंस कैसे बेहतर होनी चाहिए ये वो। परफ़ॉर्मेंस उनकी ठीक ही है, मतलब किसी को कोई ट्रैफ़िक पुलिस से मैंने सुना नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। अब ज़िंदगी में लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़े के लिए ये है कि चलो रंग बदल के देख लेते हैं। सर वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर देखिए जो होती है ना प्रमोशनल इमेजेस और इस तरह से आप लोगों को आगाह करते हैं कि जी ट्रैफिक पुलिस का रंग ये है, व्हाइट। अब ब्लू हमने इतनी साल देखा और आप और मैं तो हमेशा इस रंग के खिलाफ थे, इस वर्दी के खिलाफ थे ब्लू वाली जो थी ये हम उसके टेक्सचर के खिलाफ टेक्सचर के थे। खिलाफ थे। अब ज़रा खुला-डुला माहौल उन्होंने दिया है। अब पता नहीं वो जो ब्लश ग्रे या जो भी कह रहे हैं उसके अंदर जाएँगे, वो भी ये बंद-बंद उस मटीरियल का ना हो, नंबर 1 ये देखने वाली बात है। तो सर एक जोड़े जो होते हैं ना उससे काम नहीं चल सकता ट्रैफिक पुलिस का, कम से कम 3 और मतलब ये हुकूमत को 3 देने चाहिए। उसकी वजह है कि देखिए जी आपने पसीने में, बारिशों में, हर चीज़ में खड़ा होना है। देखिए हर बंदे की एक सेल्फ वर्थ होती है और वो हाइजीन होती है बंदे की। मतलब आपकी हाइजीन से ही आती है ना कि यार आई एम अ क्लीन गाय, मतलब मैं ये और क्लीन वुमन जो मतलब हर वक़्त नहाना-धोने का सारा। अब आपने कहा है जी एक आपको मिलेगी, बाकी जेब से खर्चे हैं। 5,000 इसकी कीमत होगी सर। अब 5,000 को अगर कीमत है रिक्विजिशन स्टोर जो स्टोर रूम है इनका, इनके पास जाएँगे जी कि मुझे 3 चाहिए। तो या मिनिमम 2 तो चाहिए ना सर कि मतलब एक जाएगा, एक वॉश में जाएगा, अगला पहनेंगे। फिर आई डोंट नो कि ओवर ओवर टाइम धो-धो के जो हमने देखा था, वो ब्लू जो था, वो पता नहीं क्या रंग बन गया था उसका। तो ये सारी कंसिडरेशंस होती हैं यूनिफ़ॉर्म के अंदर और इनको देखना चाहिए। वरना तो देखिए ना, आप ये कर रहे हैं कि जो एक बंदा जा रहा है, वो ढूँढ रहा है कि जी ट्रैफ़िक पुलिस वाले मुझे मदद चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब वो देख रहे हैं अभी ट्रांजिशनल पीरियड में किसी ने ग्रे पहना हुआ है, किसी ने व्हाइट पहना हुआ है। अब वो किसके पास जाए बंदा? सर ये यूनिफ़ॉर्म जो होता है ना, ये एक पहचान होती है। इसको इतनी जल्दी तब्दील नहीं कर सकते। सर वो यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो पहचान होती है, इसलिए कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन अगेन जिस तरह हम वकला के बारे में कहते हैं कि उनका यूनिफ़ॉर्म भी ईज़ी कर देना चाहिए, इसी तरह ट्रैफ़िक वालों का तो बहुत ही ज़्यादा। हुँ। ट्रैफ़िक वालों का यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए बरमूडा शॉर्ट्स और टी-शर्ट, ठीक है? अच्छा, अब ये एक जो है ना अज़म्पशन है कि हुँ। जी एक बंदा शॉर्ट्स और टी-शर्ट में अगर खड़ा होगा, तो लोग उसको सीरियसली नहीं सही लेंगे। बात तो है। जो वर्दी होती है, उसमें जो बेल्ट होती है, उसका बड़ा किरदार होता है।
देखिए, जिस बंदे के पास भी ये अथॉरिटी है ना कि वो खड़े-खड़े आपका 20,000 रुपए का चालान काट हाँ। दे, मैं देखता हूँ वो नंगा भी खड़ा हो तो आप उसको नॉन सीरियस कैसे लेते हो? अथॉरिटी। तो बात ये है कि आप उनकी ज़िंदगी आसान करें, उनको टी-शर्ट और निक्कर दें और यकीन मानें कि लोग सीरियसली लें। सर या तो हो ना कि दुनिया में ऐसे नहीं होता है। चाइना, जापान और जगहों पे जो ट्रैफिक चला रहे होते हैं कुछ लोग और जिन्होंने खड़े होके चौक के ऊपर ट्रैफिक चलानी होती है, उन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं। शॉर्ट्स, स्लाइटली लॉन्ग लॉन्ग सॉक्स वो डिबेटेबल है। जूते और वो बड़ी प्राइड लेते हैं अपनी ट्रैफिक ड्यूटीज़ के अंदर जैसे वो ट्रैफिक चला रहे होते हैं। बड़े एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो, इन द सेंस कि वो अपनी ट्रैफिक के अंदर ना और लोग देखते हैं और उनसे इम्प्रेस होते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है बरमूडा शॉर्ट्स के ऊपर आप मतलब फूल-बूटे लगे हो। मतलब कोई क्लासी किस्म का भी हो सकता है इसके अंदर चीज़ और शायद एक पुलिस अब वाला कहे जी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मैंने ना निक्कर नहीं पहननी। शायद बहुत सारे वो कहें यार कि निक्कर में बड़ा आज तेरा भाई निक्कर में वो खुशी-खुशी आ रहा है, एक बंदा बंद आ रहा है। वो कहे यार अच्छा ये निक्कर की वजह से वो कहे मैं भी निक्कर पहन लेता हूँ। हाँ, नहीं दूसरा सो जो बंदा नहीं पहनना चाहता उसको वो वो ऑप्शन ऑप्शन दे दें कि हाँ, वो उसी डिज़ाइन की पूरी पैंट पहन ले। मतलब कम से कम सर इनकी स्लीवें तो छोटी कर देना बस शॉर्ट स्लीव अब जैसे कर दिया उसको। मुझे नहीं पता ब्लू वाली में ये ऑप्शन थी या नहीं थी। ब्लू वाली तो पूरी-पूरी होती थी। बट खैर इट्स टू सडन और सर ये इसी तरह है, मैं अब उस जगह का उस पार्क का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे ना क्यों डिज़ाइन चेंज हो जाता है। या चलें आप कई हाउसिंग सोसाइटी हैं, उनकी जो डिवाइडर है ना और ग्रीन बेल्ट्स हैं, सर वो एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है उसकी ग्रीन बेल्ट ना ठीक हो रही है पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैंने एक दफ़ा वैसे ही पूछा इन्वेस्टिगेट कि क्यों? कहते सर जो नए आए हैं ना सर, उनको ये वाले फूल नहीं पसंद आए, तो ये पुट रहे हैं हम और नए लगा रहे हैं। उनको ना इसका साइज़ इसको चौड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी क्या बना हुआ था जी पहले यहाँ पे था जी कैफ़े, अब क्या है यहाँ पे जी जो उन्होंने जिम बनवा दिया। अच्छा ये जिम क्यों बनवाया उन्होंने? वो कह रहे हैं यार कि पैडल कोर्ट की जगह चाहिए जिम पे पुटो। फिर मेंबर ने कहा नहीं जी जिम ना पुटें आप पैडल कोर्ट वहाँ बना लें। वहाँ ऑलरेडी वॉकिंग एरिया अच्छा ट्रैक को थोड़ा ये पता है क्यों होता है सर? जो नए सर आते हैं ना, वो आते हैं कहते हैं यार ये किया है उसने, फक इट मैं चेंज करो नहीं, इसको। ज़ाहिर हर नया सर नया विज़न लेके आता है। हाँ, मतलब गलत बात है ना सर कुछ चीज़ें जो है उनके ऊपर अपना विज़न जो है ना उसको हटाएँ। जैसे यूनिफ़ॉर्म है उसके अंदर एक चीज़। अब ये आई एम श्योर ये नर्सेज़ वाला भी जो हुआ है ना, ये है को बाबू ऊपर बैठने के लिए कि यार ये हमारी ग्रेस नहीं है इसके अंदर। अब ये लफ्ज़ ग्रेस है ना सर, ये मामला ख़राब कर देता है उस चीज़ के अंदर। यार ग्रेस नहीं निकल रही, ये सफ़ेद शर्ट के अंदर। मैं तो सर आपको एक और बात बताऊँ कि मैं तो फुल बूटे वाले बरमूडा से भी ना खुश हूँ। कि मतलब आप देखिए कि आप चालान कटवा रहे हैं लेकिन एक लाइवली मॉल है। हाँ, मॉल अच्छा टी-शर्ट और सर फिर वहाँ तक टी-शर्ट मेटालिका की टी-शर्ट पहनी हुई है उसने। उसके ऊपर उसने कुछ भी लगा ले उसके जुनून की टी-शर्ट पहनी हुई है सर उसने वो ना और प्लेन व्हाइट्स भी बहुत बेहतरीन है उसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। और सर बेस्ट बात ये कॉस्ट कितनी बच रही है आपकी? मतलब सर ये यूनिफ़ॉर्म जो ये वाले होते हैं ये कुछ शायद इतने सस्ते नहीं बनते। और सर सॉरी इसके अंदर तीसरी भी सर एक एंगल हो सकता है कि जो यूनिफ़ॉर्म बनवाए आपने सिलवाए, ज़ाहिर है कि खुद तो नहीं बैठ के सीता ना कोई, ये कोई टेक्सटाइल का काम करते होंगे, जिनसे टेंडरबाज़ी होती होगी और सब कुछ करते होंगे। तो शायद से जिसने लास्ट टाइम ये विन किया टेंडर ना और उन्होंने बना दी, उनकी तो दिहाड़ी लग गई ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो लास्ट टाइम टेक्निकल बिड पे आउट हुआ था बंदा, वो तपा बैठा है और उसके ऊपर से आ रहे हैं फ़ोन कि जी मुझे इस तरह आउट किया आपने, तो उनको आपने प्रॉमिस किया था कि जी नेक्स्ट वाले में ना आपसे करवाएँगे। सर नेक्स्ट की बारी ले आएँगे सर, ये भी हो सकता है सर, कुछ भी हो ये भी सकता हो है सकता है सर। सर, कुछ भी हो जाए। तो ख़ैर सर ये तब्दीलियाँ होनी सर दूसरी तब्दीली मैं बताता हूँ, ये भी सर लोगों की ये एक लिहाज़ से अच्छी खबर भी है, एक लिहाज़ से बुरी भी है सर। ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो मेट्रो बस जो है, उनमें सर जो जो टोकन कार्ड सिस्टम है वो बंद कर दिए गए। अब सर जो आपका कैश कार्ड है, वो मुतारिफ़ किया जाएगा। आप कैश कार्ड से ले सकते हैं, मोबाइल ऐप से ले सकते हैं और अपना जो ज़ाती डेबिट कार्ड है, उसके थ्रू आप टिकटें परचेज़ कर सकते हैं। ये तो अच्छी खबर है, लोगों के लिए कन्वीनिएंट हो जाएगा। मसला ये है कि जिन लोगों के पुराने बैलेंस पड़े हुए हैं उनके कार्डों के अंदर, वो उनको वापस नहीं किए जाएँगे। जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट था ₹130 का, वो सिर्फ़ उनको वापस किया जाएगा। तो बहुत जो लोग इस पे ट्रैवल करते हैं और अपना बैलेंस उन्होंने ज़रा ऊपर रखा हुआ है, तो वो बैलेंस उनका ज़ाया हो जाएगा। इस पे जो मुसाफ़िर हैं, वो ये कहते हैं कि जी अभी तक हमें हालाँकि आपने कह दिया कि जाके हम अपने कार्ड्स फेंक आएँ। आप जो भी रेलेवेंट स्टेशन उनमें दें आएँ। अभी तक हमें मैसेजेज़ आ रहे हैं कि आपका लो बैलेंस हो गया, इसको रिचार्ज करें और हमें किसी ने अभी तक मैसेज नहीं किया। ये सिर्फ़ इस खबर के मुताबिक है जी, कार्ड अपने वापस कर दें। जब तक वो कह रहे हैं जी कि नया कार्ड मुतारिफ नहीं होगा, तब तक हम अपने पुराने कार्ड नहीं देंगे। ये तो ख़ैर बहुत बेहुदा बात है कि जी आप बैलेंस जिसका है हाँ, वो आप सिर्फ़ देने जा रहे हैं। ₹130 सिक्योरिटी मिलेगी ये तो वापस। बहुत बेहुदा बात है। बाकी तो वो मैं आखिरी दफ़ा मेरे ख़्याल में जब इंग्लैंड भी गया था तो उन्होंने भी वो ऑयस्टर-शॉयस्टर वाला काम ख़त्म हो गया था। अपना क्रेडिट ओह! कार्ड मारो या निकलो वहाँ से। और वो निकल जाओ। तो वो तो हर जगह अब यही हो रहा है कि आपको
अपने क्रेडिट डेबिट से करो, इस तरह के कार्ड ख़त्म हो रहे हैं, तो ये तो ठीक है, हम आहंग होने की जो कोशिश है दुनिया के साथ वो ठीक है, लेकिन बैलेंस तो लोगों के वापस कर। हाँ, मतलब किसी ने अगर उसके अंदर लोड कराया फर्स्ट तो उन्होंने 3,000 रुपए, वो कह रहे हैं आप ऐसा आप आप दफा हैं यहाँ से, मतलब ये क्या फजूल बात है। तो बाकी चले सर। सर ये वैसे मैंने देखा सर, ये पंजाब गवर्नमेंट जो है ना सर, तब्दीलियों में बड़ा मानती है सर, कि तब्दीली वो सीरियस ले गए थे कि तब्दीली आ गई, वो कहते हैं हम हर चीज तब्दील करेंगे। अच्छा दूसरे सर आगे चलते हैं। ये सर ये दिस इज वेरी बैड, नेगेटिव, मनफी खबर है ये। बारिश के पानी में नहाने पर पाबंदी से इस दफ़ा 144 नाफिज है सर। आपके सर डैमों, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की जो है तैरने की बाकायदा पाबंदी है। जो लोग इधर जाएंगे और ये चीज़ करेंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और 144 सर अब नाफिज है नहरों की हद तक कि आप वहाँ पे ना इकट्ठे होकर नहा नहीं सकते सर। हाँ जी सर, ये अच्छा ज़ाहिर है, इसमें ना इन्होंने किया ये है कि वो नहर तो ज़ाहिर है, हम्म, नहर, दरिया, वो सब डैम शैम डैम, झीलें। शैम, झीलें, वो तो सारा कुछ है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जी सड़क पे भी अगर पडल बना हुआ है, तो आपने उसके अंदर नई नाई करनी। उसकी वजह ये है कि वो आई एम अज्यूमिंग हम्म, कि जी गटर-गुटर अगर खुला होगा और आपको वो नज़र नहीं आ रहा और आप उसके अंदर जा सकते हैं, तो अगेन जान का ज़िया ही हो सकता है। जो इसमें ना अगेन एक और चीज़ ये है कि कश्ती रानी पे भी पाबंदी लगा दी गई है। सो फिर वही बात है कि अगर तो आप अपनी कश्ती लेके जा रहे थे रावी, तो हम्म। उस पे तो समझ में आता है। इस दफ़ा आपने देखा है ना कि ला, डीएचए में भी लोग कश्तियाँ लालच लेके चौक के ऊपर वो इन्फ्लेटेबल लेके रिलैक्स कर रहे थे। तो वो सर अब अगर पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया कि 144 लगी है, आओ तानू अंदर करिए, सर वो ज्यादती है मेरे ख्याल में। सर ये सारी खबर ही ज्यादती है। देखें ये ना नहर का एक ख़ास किस्म का एक हमारा कल्चर है जो ये पैदा अब देखिए उसके अंदर ना उसकी डायनामिक्स है। लोग कहेंगे जी कि वो गंदा पानी होता है, उसके अंदर लोग नहाते बीमार हो जाएंगे और उनकी तबीयतें ख़राब होती हैं, डिजीज़ फैलते हैं। ओके फाइन, चलें वो एक अलग बात है। लेकिन एक बंदा रिस्क ले रहा है कि जी मुझे ठंडा होना है। या तो सर इधर ना आप जो बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और तमाम तर चीज़ें हैं, जहाँ एसी लगे होते हैं, लोग ठंडे होने जब नहर में नहाने क्यों जाते हैं? सर कोई लेंथ तो नहीं लगाने जाता ना, अपनी फ्री स्टाइल ठीक करने तो नहीं जा रहा ना, वो तो रिलैक्स करने जा रहे हैं बॉयज़ के साथ। या तो यहाँ पब्लिक पूल्स बनाएँ फिर। पब्लिक स्विमिंग पूल्स एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल दुनिया भर के अंदर है, कि जहाँ पे कोई भी पब्लिक जो है विदाउट पेइंग अ पेनी वो जाके वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। या तो इस किस्म की चीज़ बना दें यहाँ पे, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे स्विमिंग करना, स्विमिंग सीखना या उसके अंदर कॉम्पिटिटिव होना या एज़ एन एक्सरसाइज़ उसको इस्तेमाल करना, ये तो बड़ी ही लेटेस्ट चीज़ है। ये तो प्राइवेट क्लबों में होता है, ये स्कूलों में शायद होता हो, प्राइवेट स्कूलों के अंदर। तो और जगह पे तो ये नहीं हो पा रहा है, एक तो नंबर 1 ये बात है। दूसरा सर, फिर जो शॉपिंग मॉल्स हैं कई, अब उनमें मैंने देखना शुरू कर दिए ये रिवाज, तमाम में नहीं, बहुतों में आ गया कि फैमिली ओनली भी डेज़ होते हैं कुछ, कि जी वीकेंड इज़ ओनली फैमिली ओनली डे, कि आप फैमिली के साथ हैं तो आप जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लड़के इकट्ठे हो जाएँ तो उनको मॉल में भी अंदर जाने देते हैं अगर वो ठंडा होना चाहते हैं वहाँ पे। तो लोग जाएँ कहाँ फिर? मतलब एक किस्म की ऑप्शन निकालनी चाहिए ना। और लास्टली इसके अंदर ये है कि अगर आपको ज़्यादा मसला है इस चीज़ से कि लोग ना नहाएँ और ये आपने जो 144 कर दिए, तो फिर क्या होएगा सर? लोग ठीक है नहाना छोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसमें क्या व्हाट्स द बिग डील? बस सर बड़ा ये डबल एजेड सोर्ड है। उसकी वजह ये है कि अब वो इसमें है ना कि बारिश के पानी में, सो हुँ, बारिश का पानी जो है ना, वो बात वही है कि आप अगर बड़ा रेगुलरली अदरवाइज गर्मी में नहर जाते भी हो और आप नहर के चीते हो, हुँ, तो जब बारिश हुई है उसके बाद उसका अगर लेवल लेवल ऊपर चला गया बहाव है भी या तेज़ हो गया। बहाव तेज हो गया है, तो वो अब आप उस दिन के लिए तैयार नहीं हो, तो जाहिर है कैन बी फेटल। हाँ, अगेन जिस तरह मैंने कहा कि वो सड़क पे पडल है, नीचे गटर का ढक्कन हिल उल गया है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और चीजें हो सकती, तो ये मसला तो है। लेकिन फिर वो बात, मुझे जो चीज है ना वो ये है कि जो बंदा इन्फ्लेटेबल निकाल के निकला है हुँ, ना, नॉट इन नहर बट इन हाउसिंग हाँ। सोसाइटी, वो तो सेफ है। वो सेफ है सर। और वो बंदा मतलब इतना ही पानी होगा ना कि इन्फ्लेटेबल फ्लोट कर जाए और मतलब जैसे ही थोड़ा पानी कम होएगा वो नीचे चली जाएगी। सर दूसरा सर एक और इशू है इसके अंदर। अब सर देखिए इतनी बारिश हुई अभी पिछले कुछ दिन, तो उसके अंदर मैं भी मतलब मुझे जाना पड़ा कहीं, मतलब कुछ घर में, आप जिसमें बताया था बेसमेंट के अंदर ही पानी आ गया, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें चूज़ें लेने के लिए सफाई वो करने। एपिसोड हमने काट लिया था, वो नहीं गया ऑन एयर। अभी आपका वो एक और एपिसोड करेंगे जिसमें अपनी रुदात सर सुनाएंगे। मैं बताऊंगा इनको बैठ के। खैर वो पानी आ गया हमारे वहाँ पे, तो खैर मैं गया तो वहाँ पे ना लोग बारिश से ना भाग रहे थे, मतलब दे वर रनिंग, और के बचने की तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा यार क्या लोग क्या कर रहे हैं यार, ये भाग रहे हैं बारिश में सड़क के साथ। देन आई रियलाइज़ कि वो असल में ना कुछ शेल्टर ढूँढ रहे हैं।
अब अगर 144 नाफिज हो गया है और बारिश हो रही है, लोग भाग रहे हैं सेफ्टी के, उनको अरेस्ट कर लेंगे ये लोग सर। मतलब कोई इसके अंदर कोई विजडम होना चाहिए ना इसके अंदर कि भाई अगर बंदा कहे यार मैं तो शेल्टर ढूंढ रहा हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज है, मैं भीग गया हूँ सारा, तो उसको अगर पुलिस वाले नहीं अब तो जी 144 चले, आप नहा रहे थे, पार्टी कर रहे थे बारिश के, तो क्या बातें हैं सर। हाँ, ये इसके जो है ना पहले बाकायदा तफ्तीश होनी हाँ, चाहिए कि कि आप असल में कहीं जा रहे थे या आप मजे ले रहे थे। तो सर एक तो चले सर ये होगी खबर सर, उसके अलावा सर ये अच्छी खबर है कि सर कैबिनेट बॉडी जो है जिसको हेड करते हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, सर 52 ऐसी नई लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो ना सिर्फ रजिस्टर हुई हैं बल्कि ड्रैप की तरफ से जो उनकी पॉलिसी थी, वो रिकमेंडेशंस थी, वो एंडोर्स कर ली हैं इस सेनेट की जो ये कमेटी है, कैबिनेट कमेटी सॉरी। अब ये जो फेडरल कैबिनेट है उनके सामने जाएंगी और इनकी मैक्सिमम प्राइसेस जो हैं वो सेट होंगी। इसके अंदर सर दवाइयाँ जो है वो बड़ी शानदार किस्म की हैं, वो 20 टाइप्स ऑफ कैंसर को ट्रीट करती हैं और उसके अलावा आपकी जो हैं स्टमक स्किन कैंसर्स, अदर जो है वो आपकी इंसुलिन है डायबिटीज़ के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए हैं, उस और दीगर और सर हेपरिन जो है वो है ब्लड क्लॉट्स करने की, केटामीन है एनेस्थीसिया के लिए। तो सर ये सारी दवाइयाँ जो थी इनकी जो एक प्राइसेस जो है वो अब रिवाइज हो जाएंगी अब, और जो ड्रैप भी चाह रहा था अब इसके अंदर जाहिर है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की विन है क्योंकि वो चाहते हैं कि जी एक गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस सेट कर देती है और उसके बाद वो प्राइसेस वहीं तक रहती हैं और इनको लॉस होता है। जब उनको लॉस होता है वो दवाइयाँ बनाना ही बंद कर देते हैं, फिर मार्केट के अंदर आती है जाली दवाई आती है, फिर मार्केट के अंदर एक्सपायर्ड दवाई आती है, उसके ऊपर ठप्पे लगते हैं। तो अब ये प्राइसिंग बड़ा होना जाहिर है, मैक्सिमम प्राइस एक सेट हो जाएगी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उतने पे उसको बेचेंगी, लोगों को इस चीज़ के ऊपर सफ़र करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट सर इससे ये है कि जो नकली दवाई है और गलत किस्म की दवाई है वो इरेडिकेट होएगी सर। हाँ जी, और वो जो आपने बीच में खबर दी है केटरमाइन वाली, तो वो ये महँगी होने लगी है केटरमाइन? जी सर। तो सर ये हमारे पौडरी भाई तो नहीं खुश होंगे इस सर बात अगेन इसके अंदर है कि मतलब उन्होंने रिवाइज़ प्राइसिंग है उसको अप्रूव किया, तो ज़ाहिर है फार्मास्यूटिकल कंपनी सस्ता तो नहीं करवा रही है, से? उनको महँगा ही करवा रही होंगी ना ड्रैप जो बिल्कुल ठीक है। है। तो सर बस अब क्या कर सकते हैं? मतलब ये वही वाला मसला है, मतलब ये ड्रग्स हैं, ये कोई पाकिस्तान ने इजाद नहीं की, हुँ, ठीक है? ये यहाँ आ रही हैं अब ये। ये को बाहर की कंपनी है, उसका पास पेटेंट है, वो अगर इधर आ गया है तो उसने को पैसे भी बनाने हैं। या चलो पाकिस्तानी भी अगर कंपनी है और उसने बाहर से पेटेंट खरीद लिया है, हुँ, या अब इतने सारे साल गुज़र गए हैं कि अब उसको बनाने की इजाज़त है। मतलब फिर वही बात है ना, या तो सरकार कहे कि जी ये जो फार्मा वाला काम है ना सारा, ये सरकार किया करेगी आज से, हुँ, और प्राइवेट कंपनीज़ को इजाज़त नहीं है। हुँ, तो फिर तो ठीक है, फिर वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस। हुँ, अब सर जो एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो तो फॉर प्रॉफिट होती है। हाँ। तो वो उसकी आप प्रॉफिट टेकिंग जो है उस पे कर वो उसको कर्ब करेंगे, तो वो या तो फैक्ट्री लेके किसी और मुल्क चला जाएगा, या वो काम छोड़ जाएगा, या वो फिर उसके बड़े मसाइल हैं। देखिए दुनिया भर के अंदर, अमेरिका के अंदर देखिए जो एफडीए होता है आपने उससे रख रखा होता है आपका कि जी हमारी ड्रग हमने बना ली है, हम बड़ी कंपनी है और ये ड्रग अब एफडीए अप्रूव करवानी है, तो उसकी जो भी लूप होल्स होते हैं जिस तरह भी करवाते हैं रेड टेप को ओवरकम करके वो करा देते हैं, मुतारिफ हो जाती है दवाई। प्राइस उसकी वो खुद सेट करते हैं, फिर वहाँ पे और सिस्टम है उसकी प्राइसिंग को ठीक करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट है कि ड्रैप जो है वो सिरे से ही कहता है जी कि हमारे थ्रू आप प्राइसिंग सेट करेंगे। और अब देखिए क्योंकि ये 52 नई दवाइयाँ हैं, मतलब ये पहले पाकिस्तान में इस किस्म की दवाइयाँ शायद नहीं थी जिनको उन्होंने पेटेंट्स लेके जो भी करके ये मुतारिफ करा रहे हैं यहाँ पे, यानी कैंसर और बड़ी-बड़ी दवाइयाँ हैं इस किस्म की जो इसके अंदर लिखी हुई हैं जो कि लोगों की मदद करेंगी। अब इसकी जो मैक्सिमम प्राइस ड्रैप सेट करेगा, अब वो देखने की ज़रूरत है कि वो कितनी करती हैं और उसपे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कितना वो खुश हैं, कितनी को उदास होती हैं। बिल्कुल, सो होता ही है कि जब भी किसी दवाई को एफडीए अप्रूवल मिल जाता है, तो उसके बाद जब वो मार्केट में आती है, जिसने भी वो बनाई होती है, कुछ साल तक उसको इजाज़त होती है कि वो अपने पैसे पूरे करे, क्योंकि आर-एन-डी में उसके बहुत पैसे जी लगे हाँ। हुए हैं। तो वो जब तक वो पूरे हो नहीं जाते, तब तक उसके पास पेटेंट रहता है। वो जब पूरे हो जाते हैं, बल्कि उस अबव एंड बियॉन्ड वो प्रॉफ़िट भी उसपे पूरा कमा लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब ये फ़ॉर्मूला और बाकी कंपनियाँ भी बना लें और वो भी बेच लें। तो वो बस सर दुनिया ऐसे ही चलती है, अब क्या कर सकते हाँ, हैं। सर वो आप ही मुझे सर शायद बता रहे थे आज से कुछ दिन पहले कि आपको ये बात पता चली कि जो दवाइयों की इफ़ेक्टिवली एक बड़ा हब है,
सर उसके ऊपर पूरा शो करेंगे, इधर उसमें जाली दवाई भी है, उसमें ओरिजिनल दवाई भी है, सब कुछ उसमें है उसके सारा अंदर। कुछ है, उसमें एक्सपायर्ड भी है, उसमें सब, और ये उसमें सब डील कुछ वाली भी आ रहा है है। मार्केट मुकेट में, आपको पता ही नहीं, मतलब ये क्या इन्होंने परेशान करने की नहीं करे, अच्छी फार्मेसी में सही दवाइयाँ होती हैं बिल्कुल, लेकिन एक नकली और जाली का भी सिस्टम है जरूर यहाँ पे जो चल रहा है। बिल्कुल है सर सर आखिरी कर लेते हैं खबर सर। बिल्कुल सर। सर वो ये है कि सर 1000 किलो तैयार गुटखा और उसकी सर मशीनरी जब्त हुई है सर, एक मुलजिम जो गिरफ्तार है सर, गुटखे पकड़े गए हैं सर। सर गुटखे पकड़े गए हैं, गुटखे की फैक्ट्री पकड़ी गई है लाहौर में, वाह, तो कराची यहाँ तो में। कल्चर ही नहीं है सर। सर तो इसका तो बना के उधर भेज रहे होंगे, अच्छा। तो पाबंदी है गुटखा बनाने पे। और अब ये भी मुझे नहीं पता है कि ये प्रोविंशियल है, क्योंकि गुटखा तो मिल ही जाता है आपको दुकानों से, हाँ। तो ये बनाने पे पाबंदी है या इधर बेचने पे भी पाबंदी है, ये पाबंदी सिर्फ पंजाब में है या ये पाबंदी सिंध में भी है, ये बहुत सारे इसमें सवाल खड़े हो जाते हैं। ये हम रिसर्च करेंगे, सॉरी बगैर रिसर्च के हमने ये खबर कर दी है। लेकिन एक चीज़, अगर कोई कराची वाला हमारा शो देखते हैं तो प्लीज़ बता दे, गुटखा तो आई अंडरस्टैंड, गुटखा मैंने ट्राई भी किया मैं, ये मावा क्या होता है? मैं ये नहीं कभी मिला सर मुझे। सर गुटखा का भी मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि मेरा कराची करूची आना जाना बहुत होता था एक ज़माने में जब प्रिंटिंग का काम चल रहा था, और मैं वहाँ पे मुख्तलिफ प्रिंटर्स जो थे वहाँ पे जो काम करते थे लोग, वो गुटखा शुटखा खा रहे थे, तो मैं पूछा इसमें होता क्या है? एक बंदे ने सर मुझे बड़ी कहता कहता है इसमें क्या नहीं होता, कहता है इसके अंदर ये होता है, फिर एंड में ये होता है, कहता है एंड में जो स्लॉटर हाउस से खून होता है ना जो जानवरों का, वो भी इसके अंदर डलता है। मैंने कहा यार खून डलता है? कहता है बिल्कुल इसके अंदर, तो कहता है जैसा ये तो बड़ी खतरनाक चीज है सर कि गुटखे के अंदर से स्लॉटर हाउस से खून डाल रहा है सर। नहीं सर, वो बंदा जरा ड्रामेटिक हो गया होगा। हाँ। नंबर एक चीज, नंबर दो चीज सर, देखिए पाबंदियां शबंदियां नहीं होनी चाहिए। हम्म। मतलब देखिए इंडिया में तो इश्तिहार भी आते हैं, और शाहरुख खान भी इंडोर्स करता है, हम्म। अब अजय देवगन भी इंडोर्स करता है, और ये पाबंदियों से कभी कोई चीज खत्म हुई है? आप इसको रेगुलेट करें, आप देखें कि उसमें जानवरों का खून ना चाह रहा हो, मतलब जो ठीक गुटखा है, हाँ। पर वो मतलब वही, आई एम श्योर ये सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह होता हम्म। होगा, लेकिन सिगरेट भी कम नुकसानदेह तो नहीं है ना, तो बिकता है ना, तो बस हम्म। इसको भी मतलब आप रेगुलेट करें और बेचें। और हाँ। बाकी मैं तो सिर्फ गुटखा खाने वालों को पसंद करता हूँ। मतलब आप देखें गुटखे वाला जो बंदा है ना, वो कम गो होता है, वो ज्यादा नहीं बोलता, नहीं। क्योंकि उसको बोलने के लिए पहले बड़ा तरदद करना पड़ता है, जगह ढूंढता है, पिचकारी मारता उसने है। रखा और उसे खून में सुन रहा है, वो ही इज ए हाँ। लिसनर। और आप देखिए यू आर लकी अगर आपको लेबर मिल जाए जो कि, या जिससे भी आप काम करवाना है आपने, वो आपको, क्योंकि इधर होता ही है कि आप किसी को एक्सप्लेन करना शुरू ही करो कि आपको क्या चाहिए, तो वो बीच में कहते हैं कि नहीं है ताड़ा प्लान ही नहीं ठीक, मैं ठीक ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तो दसना। दस गुटके वाला ना पूरा तहम्मुल के साथ सुनता है सुन कि क्या ओके कर लेता हूँ। बिल्कुल सर, और उससे पहले कि ये सारी जो गुटखे की एक चीज़ है, कुछ जर्मन आए पहाड़ देखने के लिए और उसको गुटखा ट्राई करा दें और वो हुक हो जाए उसके ऊपर और वो जर्मनी वापस जाए और क्या इसको रिवर्स इंजीनियर करें आप और इसको बनाएं ब्रांड के अंदर, और जर्मन एक कंपनी जो है वो गुटखा जो है बना के उसको पेटेंट लगा के कहे जी कि बेस्ट गुटखा जो है ना अब जर्मनी में बनता है। और यहाँ पे जो सारे लोग हैं, जब गवर्नमेंट फाइनली देखे कि यार ये तो कुछ हो रहा है, वो कहें जी कि यहाँ हम अपना अपना बनाएँगे, लेकिन यहाँ पे अपना जो है बनाने के लिए हमारे पास इस वक़्त जो भी है डिमांड नहीं है, तो इम्पोर्ट कर लेते हैं वहीं से गुटखा से। तो आज आके बा चीज़ हमारी वो ले गया, उससे बना दी, अब उससे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो सर ये कितनी वाहियात बात है। सर दूसरा एक और चीज ये है कि गुटखा जो है ना, मतलब अगेन जो खाने वाला है हुँ। उसके दांत गल जाते हैं, हुँ। ठीक है, बट जो खाने वाला नहीं है हुँ। उसको तो सर उसमें से बड़ी भीनी भीनी सी अच्छी खुशबू आ रही हाँ। होती है, तो वो मतलब जाहिर है उसका मसला है जिसके दांत गल रहे हैं, या उसकी बीवी का शायद मसला हो, वो फ्रेंची ना लेना हाँ। चाहती हो, या पार्टनर जो भी है। बट अदरवाइज दूसरों के लिए बड़ी एक अच्छी चीज है, मतलब कि भीनी भीनी से खुशबू आ रही है, बल्कि वो शायद उसका जो पार्टनर है वो भी हैप्पी हो इस बात पे कि कि यार मुझे नई फ्रेंची लेनी पड़ रही। मतलब मुझे हाँ। तो आज तक समझ ही नहीं आई, मतलब मैं बड़ा पेक जो है ना उसको मैं समझता हूँ, हुँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपने किसी के मुंह के अंदर मुंह डाला हुआ है, इसकी मुझे को बहुत ज्यादा समझ नहीं आई आज तक। हाँ सर, हाँ लेकिन अपना अपना शौक है वो। फ्रेंच रिवाज है, फ्रेंच लोग थोड़े अजीबो-गरीब ही होते हैं सर, तो व और दूसरा सर ये जो है ना कि अपनी डेंटल हाइजीन जो है, मतलब बहुत लोग यहाँ पे ना जो कहेंगे यार डेंटल हाइजीन ठीक है, दिन में सुबह ब्रश की है, उसके बाद ज़बरदस्त खाना खाया साबुत प्याज़ के साथ और उसके बाद अब रात को जाया करो। नहीं, बीच में उसके बीच में है, उसके बीच में आपने और करना है कुछ, आपने को आप किसी तरह अपना माउथ रिफ्रेश करना है, क्योंकि सर बैड ब्रेथ से बुरी तो कोई चीज़ नहीं होती ना। तो अगर गुटखे से कर रहे हैं आप तो ठीक है, अगर आप च्युइंगम खा के कर रहे हैं वो भी ठीक है। हर चीज़ का मसला है सर जो कि ज़िंदगी में है, लेकिन मॉडरेशन
की होती है, और गुटखा जो है अगेन सर हम तो कहते हैं पैसे कमाए हर चीज़ से, उससे भी कमाएँ। हाँ, बिल्कुल, देखिए ना कि सिगरेट पीने वालों को हमें पता है कि मूड ना फ्लक्चुएट कर रहा होता है, हुँ। कि वो सिगरेट पीते हैं, उनका मूड थोड़ा-सा बेहतर हो जाता है। वो जितनी देर हो गई है आखिरी सुल्ह गाए हुए, उस हिसाब से ना उनका पारा ऊपर चढ़ रहा है, हुँ। फिर वो लगाते हैं। अब देखिए ना, आपने इधर रख ली हो, हाँ, अब आप गुड फॉर आवर्स। ना। इसलिए तो सर बहुत लोग जो जिन्होंने सिगरेट छोड़ा है, बहुत लोग उसके ऊपर आइकॉस-शाइकॉस पे आ गए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो वीलो-शीलो पे आ गए हैं अब। वो रख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी सर, मैं तो खाँस-खाँस पागल हो गया था। मुझे मुझे आई थिंक वो कहते हैं कि आपने इसको ना, जो ड्रिप है उसको अगर आप पी लेंगे तो आपको खाँसी आएगी या कुछ और पेट में। तो सर मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा यार रख, एक चीज़ एलियन यहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है। या तो कुछ भी ना करे बंदा, लेकिन अगर करना ही है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हम दिन की 1 डब्बी लगाते हैं वीलो की। वो सर ऐसे में अब अगेन हमें तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है ना, जो कि मशरूबे मगरिब के शौकीन हुँ। हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो रखने वाली है ना, इट गोज़ रियली वेल, मतलब ये सिगरेट बार-बार लगाने के बजाय ना, वो एक आप रख के इधर रख के आप वो टका रहे हैं तो सुट ही बड़ा जाएगा। वो दे वाउच फॉर इट। चलें सर, हमें ये लुत्फ़ कभी पता हमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन चलिए लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं। लोगों का एक्सपीरियंस होता है। इजाज़त लेते हैं सर, अगले हफ़्ते मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।